नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। क्या एसआईआर के नाम पर, क्या तार्किक विसंगति के नाम पर लोगों को लाइन में लगाकर सरकार का मन नहीं भरा कि अब वो नागरिकता के नाम पर लोगों को एक बार फिर 140 से 142 करोड़ की जनता को लाइन में लगाना चाहती है? ताजा विवाद इस बात को लेकर उठा है जब भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पासपोर्ट आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, स्टैंड अलोन नहीं है, इसके साथ और भी जरूरी कागजात चाहिए। तो ऐसे में लोगों के दिमाग में घूम गया कि फिर नागरिकता यानी सिटीजनशिप का कोई कार्ड तो है नहीं, तो क्या एनआरसी को सरकार लागू करना चाहती है? एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। वैसे लाइन में लगना भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। राशन कार्ड में हम बचपन में हम लोग भी लाइन में लगे हैं। अभी भी बीपीएल का राशन कार्ड जिसके तहत 5 किलो अनाज मिलता है, गांव और छोटे कस्बों में लंबी लाइन देखी जा सकती है। नीले रंग का ये कार्ड होता है। जब शेषन के जमाने में वोटर आई कार्ड बनवाया गया था तब भी लोग लाइन में लगे थे। उसके बाद मनमोहन सिंह के टाइम पे जब आधार कार्ड जन आधार तो राजस्थान का है, आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो लोग लाइन में लगे। इसके बाद नोटबंदी के लोग लाइन में लगे। चुनाव आयोग ने एसआईआर के नाम पर, तार्किक विसंगति के नाम पर लोगों को लाइन में लगाया। अनजाने मनचाहे तरीके से लोगों के लाखों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए तो वो अपने दस्तावेज लेकर लाइन में लगे। इससे लेटेस्ट 2019 में जब भारत सरकार सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम लेकर आई तो एक धर्म विशेष के लोग लाइन में भी लगे, कागज जुटाने के लिए भी तरकीबें खोजते रहे और धरना प्रदर्शन भी देते रहे। सीए क्या था? सीए ये था कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 6 धर्मों के जो लोग आए हुए हैं उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी, जिसमें मुसलमान नहीं होंगे, जिसमें हिंदू होंगे, पारसी होंगे, सिख होंगे, बौद्ध धर्म के लोग होंगे, जैन धर्म के लोग होंगे और ईसाई धर्म के लोग होंगे। फिर इससे जस्ट पहले असम में एनआरसी कराई गई थी। वाजपेयी जी के टाइम ये एक आइडिया फ्लोट हुआ था एनआरसी का। ये आइडिया फ्लोट हुआ था सिटीजनशिप रूल्स 2003 का। इसमें ये व्यवस्था की गई या कोशिश की गई कि एक सिटीजनशिप, एक नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स हो, यानी एनआरसी हो, एक राष्ट्रीय रजिस्टर हो भारत के नागरिकों का, और इसके साथ साथ स्थानीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर भी नागरिकता के रजिस्टर हो। इसमें आइडेंटिटी कार्ड दी जानी थी नागरिकता को लेकर। लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ी। 2004 में माफ कीजिएगा, मनमोहन सिंह की सरकार सत्ता में आ गई तो वहां नंदन नीलकनी वगैरह ने आइडिया फ्लोट किया आधार कार्ड का, जो पहचान पत्र माना गया जिसे। और तब भी यूपीए सरकार में गृह मंत्रालय और यूआईडीआईए के बीच में लंबी वार्ता हुई। गृह मंत्रालय का कहना था कि जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो सिटीजनशिप वेरिफिकेशन के ऊपर नहीं हो सकता, यानी सिटीजनशिप का वेरिफिकेशन को हम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से जोड़कर नहीं देख सकते। कुल मिलाकर कहानी ये थी कि बताया ये गया कि साहब आधार कार्ड तो बनाना आसान है, जो भी हिंदुस्तान में आएगा आधार कार्ड की सुविधा उसको मिल ही जाएगी इधर उधर, तो ऐसे में उसको सिटीजनशिप का कार्ड नहीं बनाया जा सकता। ये बात अपनी जगह सही है, ये बिल्कुल बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला था। लेकिन पासपोर्ट के लिए लोग कहते हैं कि पासपोर्ट ही एक ऐसा कार्ड है जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के पासपोर्ट बन नहीं सकता।
उसके लिए अलग से फीस भी ली जाती है, और कोई भी कार्ड हो उसमें पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। तो लोगों का कहना है पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो और राशन कार्ड हो, उस वोटर आई कार्ड हो, उसमें पुलिस वेरिफिकेशन नहीं चाहिए, पासपोर्ट में पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए। तो इसको एक नागरिकता प्रमाण पत्र मान लिया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी सरकार तैयार नहीं है। सरकार का कहना है 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है, जिसका संविधान की आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 के बीच में उल्लेख है, उसको मद्देनजर रखकर सरकार ने 1965 में ही ये फैसले करने शुरू कर दिए थे, जिस पर मौजूदा सरकार भी अमल करती नजर आ रही है। लेकिन जो वाजपेयी जी के टाइम में एनआरसी का आइडिया मनमोहन सिंह की सरकार ने ड्रॉप कर दिया था, जिसको असम में कुछ हद तक अपनाया गया 2015 से 2019 के बीच में, उसके जो नतीजे सामने आए वो भयावह हैं। उस समय मैं भी असम में गया था एबीपी न्यूज की तरफ से स्टोरी करने के लिए। मैंने वो डिटेंशन सेंटर भी देखे थे जहां पर ऐसे संदिग्ध बांग्लादेशियों को रखा जाता था जिनके पास पूरे कागजात नहीं थे और वो संदिग्ध नागरिक थे भारत के, यानी नागरिकता को लेकर उनका संदेह था। उस समय ये कहा गया था कि बांग्लादेश यानी 24 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश से जो भारत आ गया वो भारत का नागरिक माना जाएगा, और एनआरसी के तहत उसके कागजातों की नए सिरे से जांच पड़ताल शुरू हुई थी। उस समय डॉक्यूमेंट्री इनकंसिस्टेंसी सामने आई थी, स्पेलिंग वेरिएशन सामने आए थे, मिसिंग रिकॉर्ड्स थे, और फैमिली का लिंक को प्रूव करने में बड़ी डिफिकल्टी सामने आ रही थी। इसके कारण 19 लाख लोग, जो फाइनल लिस्ट बनी थी उसमें से 19 लाख लोग अकेले असम में बाहर कर दिए गए थे, और उस 19 लाख लोगों में 12 या 13 लाख तो हिंदू थे। तो इस कारण भी वो एनआरसी को अमल में असम में नहीं लाया गया, क्योंकि 12-13 लाख तो हिंदू थे। इरादा ये था कि मुसलमानों को बाहर किया जाएगा, लेकिन मुसलमानों की संख्या 5-6 लाख से ज्यादा नहीं थी। तब कहा गया कि हिंदुओं के मुकाबले में मुसलमान ज्यादा स्मार्ट रहे और अपने कागजात जुटाने में ज्यादा कामयाब हुए। बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी खबर ये है कि अकेले असम में अगर 19 लाख लिस्ट में आने से रह गए, तो पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ का जब एनआरसी होगा, जिसके लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ेगा, तब कितने करोड़ों लोग बाहर हो जाएंगे। और उसमें क्या कोई धर्म विशेष के लोग होंगे? एसआईआर के नाम पर, तार्किक विसंगति के नाम पर धर्म विशेष के लोगों को बाहर रखा गया है, ऐसा आरोप विपक्ष लगाता रहा है। तो क्या सरकार का अभी भी मन नहीं भरा? क्या सरकार को लगता है कि 2029 का चुनाव जीतना है तो एनआरसी करानी जरूरी है? इसीलिए पासपोर्ट दिवस के मौके पर पासपोर्ट के विवाद को जानबूझकर खड़ा किया जा रहा है, इस पर बहस करवाई जा रही है, इस पर बड़े बड़े लोग लेख लिख रहे हैं। तो इरादा क्या है? मुक्तिबोध कहा करते थे, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? तो सरकार से भी ये पूछा जाना चाहिए, आखिर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शुक्रिया।